राधे राधे। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे। गंगा तट पर बैठे श्री परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरुदेव आज तो आप हमें कुछ मीठी सी कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज ने भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी की कथा सुनाई है। भगवान सुदामा जी सांदीप मुनि के आश्रम में साथ पढ़ते बचपन के मित्र हैं। वो दोनों राजा हैं, ऐसे नहीं है। एक दरिद्र साम्राज्य के राजा हैं और एक ऐश्वर्य साम्राज्य के राजा हैं। सुदामा जी का घर ऐसा है कि जिसको किसी को भी आने में कोई परेशानी नहीं है। धूप भी आती है, सूरज भी आता है, बादल भी घुस आते हैं, पशु पक्षी भी आ जाते हैं, कोई को आने में दिक्कत नहीं है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, फिर भी दरिद्र क्यों है? जिनको श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्मवित्त कह रहे हैं, वो गरीब हो कैसे सकते? लोग कहते हैं कि उन्होंने कथा सुनी है, सभी लोगों ने सुन रखी है कि सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के चने खा लिए थे। जब उन्हें बहुत भूख लगी, बारिश होने लगी, जब वो जंगल में संविदा बीनने गए तो सुदामा जी को जोर से भूख लगी तो एक पेड़ के ऊपर चढ़कर उन्होंने सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के चने भी खा लिए, इसलिए उन्हें दरिद्रता आ गई। हाँ, ये मैसेज ठीक है, सही है, लेकिन किसी दूसरे की वस्तु का उपभोग करना ठीक नहीं है। पर आजकल 90% ऐसे लोग हैं जो अपनी वस्तु का नहीं, दूसरों की वस्तु का उपभोग करना चाहते हैं। सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चने खाए, इसलिए दरिद्रता आ गई, ठीक है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा है, ठीक है, मान ली बात, पर एक और कथा उन्होंने हमें अलग से सुनाई है जो मैं आज आपको सुनाना चाहती हूँ। तो एक बार जब भगवान जंगल में रोज संविदा बीनने जाते थे तो गुरु माता जो थी सांदीप मुनि जी की पत्नी, वो गुरु माता रोज भोजन की व्यवस्था सुदामा जी की और श्री कृष्ण की रोज करती थी। आज उनके घर में कुछ था नहीं तो उन्होंने चने बांधकर एक पोटली में सुदामा जी को दे दिए कि देखो तुम लोग जब जाओ ना तो इसको लेकर चले जाना। तभी उसी समय द्वार पर दुर्वासा ऋषि पहुँचे और कहा, मैया भिक्षाम देही। मैया बड़ी प्रसन्न हुई और बाहर आई और कहने लगी, सुनो आज मुझे क्षमा कर दीजिए। क्यों? बोले आज आपको मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। दुर्वासा ऋषि सोच में पड़ गए, इतना बड़ा आश्रम, इतने विद्यार्थी, इतना सब कुछ, क्या घर में एक दाना भी नहीं है खाने को? फिर उन्होंने विचार किया, इतने बड़े महापुरुष की पत्नी अगर कह रही है तो झूठ तो बोलेगी नहीं, झूठ तो बोलेगी नहीं। तो ऐसे तृप्त होकर दुर्वासा ऋषि चले गए। पर है तो वो शंकर के अवतार, तो उन्होंने विचार किया, ध्यान लगाकर बैठ गए, देखा तो पोटली दिख गई चने की। फिर दोबारा वापस आए और कहने लगे, क्या माता आपने मुझसे झूठ बोला? आपके पास चने की पोटली थी पर आपने मुझे देना नहीं चाहा। आज मुझे समझ में आ गया कि तेने जो है ना, जो बालक तेरे साथ तेरे विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, तू उन्हीं को अपना बालक समझती है, मुझे नहीं समझती। क्या तू उससे पोटली में से एक दाना भी मुझे दे देती तो क्या कम पड़ जाता? क्या साधु संख्या में है? एक दाना भी दे देती मैं तृप्त हो जाता। पर आज तूने मेरे साथ पक्षपात किया है। पर माता मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, पर एक बात है, मैं तुझसे ये कहता हूँ कि जो इस पोटली को खाएगा उस वो दरिद्र हो जाएगा।
वो दरिद्र हो जाएगा, जो इस पोटली को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ऐसा श्राप दुर्वासा ऋषि ने दिया। अब भगवान श्री कृष्ण वो पोटली लेकर निकल चुके थे चने की, और सुदामा जी जा रहे थे। उनके कानों में ये बात पड़ गई। उन्होंने सुन लिया कि जो ये पोटली खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने सोचा कि मेरा मित्र दरिद्र हो जाए, ये मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूँगा। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के हिस्से के चने भी खुद खा गए। आज जो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में बैठे हैं, वो श्री कृष्ण सुदामा का भाग्य ही श्री कृष्ण भोग रहे हैं। सुदामा जी ने श्री विद्या गायत्री के जितने भी जप किए हैं वो सब श्री कृष्ण को मिले हैं, और श्री कृष्ण की जो दरिद्रता है वो सुदामा जी ने भोगी है। आज सुदामा जी बहुत तृप्त हैं कि आज मैंने अपने मित्र को दरिद्र होने से बचा लिया। वो तृप्त होकर शांत होकर ध्यान में बैठे हैं। आज से सुदामा जी, पता है, एक दिन बच्चे फूट फूट के रोने लगे, खूब रोए। तो सुशीला जी कहती हैं कि मैंने चूल्हे पे हड़िया में चावल सिद्ध होने रख दिए, तंदुल सिद्ध होने रखे हैं, तुम जब तक इंतज़ार करो। बच्चे इंतज़ार कर कर के थक जाते हैं, और वो जो हड़िया है चूल्हे पे रखी वो फूट जाती है। जब वो फूट जाती है ना, जब उसमें कुछ नहीं निकलता, तो बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। ऐसा जब बहुत फूट फूट के रोते हैं तो सुशीला जी सुदामा जी को कहती हैं, अब आप ही इन्हें संभालिए, मैं नहीं संभाल सकती। तो आज सुदामा जी ने श्री कृष्ण की लीला उन्हें सुनाई है। ऐसे रच पच के उन्होंने श्री कृष्ण की लीला उन्हें बच्चों को सुनाई है कि देखो मेरा मित्र जो है ना श्री कृष्ण, वो 6 दिन का था ना, जब उसने पूतना ऐसी मारी, ऐसी पूतना को मारा, ऐसा शकट भंजन किया, ऐसा तृणावत उद्धार किया, ऐसे रच पच के कृष्ण कथा सुनाते कि बच्चे वो कथा सुनकर सो जाते। आज सुशीला जी को पता चली कि श्री कृष्ण मेरे पति के परम मित्र हैं। ये बात सुदामा जी ने अपनी पत्नी से भी छुपा के रखी थी कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। हमें तो अगर कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति हमसे हमारी दोस्ती हो उनसे, तो हम तो उनसे तो कम बात करते, सेल्फी जरूर उनके साथ लेते हैं और सोशल मीडिया पर पहले डालते हैं। पर श्री कृष्ण भगवान के मित्र हैं, मित्र सुदामा जी उनके मित्र हैं, फिर भी उन्होंने ये बात छुपा कर रखी, किसी से नहीं कही, यहाँ तक कि अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। आज जब सुशीला जी को पता चला तो उन्होंने जाने के लिए आग्रह किया। आज सुदामा जी कहते हैं, ठीक है तुम कह रही तो मैं चला जाऊंगा, पर सुनो, मित्र के घर लेके क्या जाऊं? बंधुओं, कभी भी आप कहीं जाओ ना, 3 जगह पर कभी खाली हाथ नहीं जाना। कौन सी है? एक मित्र के घर, दूसरा बहन बेटी के घर, तीसरा भगवान के मंदिर में। कभी खाली हाथ नहीं जाना, कुछ ना कुछ लेके जाना। अगर आप भगवान के मंदिर में जा रहे हो तो पुष्प ले जाओ, पत्ते ले जाओ, जो आपको लगे सो ले जाओ। अगर वो भी नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं, जाओ तो अपना मन समर्पित कर दो, उनको बुद्धि समर्पित कर दो, अपनी चेतना समर्पित कर दो। भगवान को कुछ तो चढ़ा कर आओ। फल फूल पत्ते तो सभी चढ़ाते हैं, आप अपनी बुद्धि चढ़ा दो, अपनी चेतना चढ़ा दो, अपना मन समर्पित कर दो भगवान को। भगवान को क्या चाहिए? तो कभी भी अपने मित्र के यहाँ और बहन बेटी के घर या भगवान के मंदिर में जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना। भगवान सुदामा जी कहते हैं कि मैं भगवान के घर जा तो रहा हूँ, पर लेके क्या जाऊँगा? तो सुशीला जी कहने लगी, रुको मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। तुरंत पड़ोसन के पास पहुँची और कहा, सुनो, तुम्हारे यहाँ कुछ खाने को हो तो दे दो, मेरे पति अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, वो जैसे ही लौटेंगे मैं तुम्हें लौटा दूंगी। देखो, गरीब का पड़ोसी भी कौन सा अमीर होता है, वो भी गरीब है बेचारा। वो कहने लगी कि सुनो, तुम थोड़ी देर पहले आती ना तो मैं तुम्हें चावल दे देती। बोले, देखो हमारे यहाँ चावल बीनने के लिए आए थे
तो हमने 2 मुट्ठी रख लिए और बना के खा लिए, और जो साफ़ होने आए थे वो हमने उनको वापस कर दिए। लेकिन सुनो, उसकी छानन बीनन पड़ी है, तुम्हारे काम की हो सो ले जाओ। तो तुरंत सुशीला जी ने उस छानन बीनन को लिया और पोटली में बांधकर सुदामा जी को दिया और कहने लगी, सुनो श्री कृष्ण, मैं अपना भाव इसमें तुम्हें भेज रही हूँ, प्लीज़ इसे स्वीकार कर लेना। ऐसा सुदामा जी पोटली लेकर पहुँचे, चलते चलते थक गए, सो गए, और जब आँख खुली तो द्वारिका में प्रवेश। पूछा एक राहगीर से, सुनो भैया, यहाँ से द्वारिका का रास्ता कितनी दूर है? बोले, बाबा पागल हो गए हो क्या, आप द्वारिका में ही खड़े हो, अच्छा ये द्वारिका है? बोले हाँ। तो ये बताइए, हमारे बचपन के मित्र यहाँ रहते हैं श्री कृष्ण, कहाँ है उनका मकान? कहाँ है उनका मकान? आप जानते हो क्या उन्हें? पहले वो मथुरा में रहते थे, पर मामा जी कंस को जब से मारा है तो वहाँ से छोड़कर वो द्वारिका में आके बसे हैं। हम सांदीप मुनि के आश्रम में साथ पढ़ते थे, बताइए उनका मकान नंबर कहाँ है, कहाँ रहते हैं वो? बोले, ये सामने जो बड़े बड़े दरवाजे दिख रहे हैं ना, महल दिख रहा है ना, वो उन्हीं का है, सीधे चले जाइए। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो द्वारपालों ने रोक दिया। बोले, तुम कौन हो? बोले, मैं भगवान। बोले, कहने लगे, सुनो, मेरे बचपन का मित्र है श्री कृष्ण, हम सांदीप मुनि के आश्रम में साथ पढ़ते थे। अच्छा, राजा और का मित्र तुम जैसा? बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि राजा कभी किसी का मित्र नहीं होता। देखो, कौवा कभी स्वच्छ नहीं होता, शराबी कभी गंभीर बात नहीं सोच सकता, और जुआरी कभी सत्य नहीं कहता, सत्य नहीं बोलता, और तीसरी बात यह है कि राजा कभी किसी का मित्र नहीं होता। ये नीति के अद्भुत सूत्र हैं। पर द्वारपाल कहने लगे, सुनो, ऐसे ही बैकुंठ में 4 बालक आए थे, उनको हमने रोक दिया तो 3 जन्म के लिए राक्षस बनना पड़ा। अगर इन्हें भी अगर रोक दिया तो ना जाने कितने जन्मों के लिए राक्षस बनना पड़ेगा। जाने दो महाराज। सुनो, पर आप यहीं खड़े रहो, हम अंदर महाराज से जाकर कह के आते हैं। तुरंत द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में पहुँचे और कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। द्वार पर एक विप्र पधारे हैं, कहते हैं सांदीप मुनि के आश्रम में आपके साथ पढ़ते थे, नाम उन्होंने कहा है सुदामा। जैसे भगवान ने सुदामा नाम सुना, लक्ष्मी श्री रुक्मणी जी जल दे रही थी, सत्यभामा तांबुल खिला रही थी, कालिंदी पलना झल रही थी, सबको हटाकर भगवान दौड़ पड़े, पादुका पहनना भूल गए, पीताम्बर स्खलित हो गया, ऐसे दौड़ लगाई कि सभा एकदम स्तंभ रह गई, सब खड़ी हो गई। ऐसे द्वार पर कौन पधारे हैं जिसको लेने के लिए स्वयं भगवान जा रहे हैं? लगता है कोई महान विभूति है। तुरंत सब खड़े हो गए। ओहो, इधर सुदामा जी सोच रहे हैं, क्या पता श्री कृष्ण मुझे पहचानेगा कि नहीं, जानेगा कि नहीं। इतनी सोच ही रहे थे कि भगवान हृदय से लगा लिए सुदामा जी को और हाथ पकड़कर महल में लाए। सभा वाले एकदम स्तंभ रह गए। अरे, हमने तो सोचा था कोई महान विभूति आई होंगी, पर इनके तो ना मुख में दांत है, ना सिर पे पगड़ी है, ना पैरों में कुछ पहनने को है। देखो कैसे कांटे चुभ रहे हैं, कैसे फटे कपड़े पहने हैं उन्होंने। अरे, हम तो स्तंभ रह गए। कौन है ऐसी ये विभूति? लेकर भगवान श्री कृष्ण हाथ पकड़कर सुदामा जी को महल में लेकर आए और विचार करने लगे। श्री कृष्ण विचार करने लगे, कहाँ बिठाऊं सुदामा जी को, कहाँ बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं। पर भगवान से कोई नहीं छुपा सकता। भगवान को मालूम है कि द्वारिका का राज सुदामा की वजह से है, तो भगवान ने सुदामा जी को राज सिंहासन पर बिठाया और खुद चरणों में बैठ गए।
खुद चरणों में बैठ गए और पीताम्बर से सुदामा जी के चरणों को साफ करने लगे। देखा तो पैर में से रक्त बह रहे थे, अनेकों कांटे चुभे हुए थे। कहा, रुक्मणी जल्दी से जल लेकर आओ, जल्दी जल लेकर आओ, मित्र के पैर में से रक्त बह रहा है। सुदामा, रक्त बह रहा है। रुक्मणी जी जितनी देर में जल लेकर आती, इतना सबर कहाँ था भगवान को। तुरंत भगवान ने, इतना सबर कहाँ था भगवान को। जब देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परांत को छुओ नहीं, आंसुओं से पग धोए। भगवान ने कहा, सुदामा तुमने आने में बड़ी देर लगा दी, तुम आए क्यों नहीं? मैं तो व्यस्त था, तुम कहाँ व्यस्त थे? तब सुदामा जी कहने लगे, मैं भी कोई फ्री थोड़ी ना था, मैं भी व्यस्त था। अच्छा, तुम कहाँ व्यस्त थे? बोले, तेरे में व्यस्त था। अच्छा, बोले, आज भी मैं आ थोड़ी ना रहा था, वो तो तेरी भाभी सुशीला मानी नहीं कि जाओ जाओ, तो मैं आया हूँ। भगवान कहते हैं, वाह मेरा दुर्भाग्य तो देखो, जब भी कोई जीव मेरे पास पहुँचा है, जब भी कोई जीव मेरे पास आया है, तो माता के कहने पे ही आया है, कोई स्त्री के कहने पे ही आया है। अच्छा, भगवान कहते हैं, सुशीला भाभी ने पहुँचाया है, तो मेरे लिए क्या पहुँचाया है? कुछ तो भेजा होगा। तब सुदामा जी सोचने लगे, इतनी बड़ी भरी सभा में ही पोटली देता अच्छा लगूंगा क्या? छुपाने लगे सुदामा जी। तो भगवान से कोई कुछ छुपा सकता है क्या? भगवान ने कहा, सुनो सुदामा, पीछे देखो कितना सुंदर चित्र लग रहा है। जैसे ही सुदामा जी ने पीछे मुड़कर देखा, तो भगवान ने पोटली हाथ में से ले ली और एक मुट्ठी तांबुल जैसे ही खाए, एक लोक की संपदा प्रदान कर दी, दूसरी खाई, दूसरे लोक की कर दी, तीसरी खाने वाले थे तो सत्यभामा ने हाथ पकड़ लिया। अरे प्रभु, आप क्या कर रहे हो? अगर आप तीनों लोक की संपदा इसको दे दोगे तो वो कृष्ण हो जाएगा और आप सुदामा हो जाओगे। उसकी तो एक है, आपकी तो 16,108 है, आप कहाँ लेके फिरोगे महाराज? तो भगवान कहता है, ठीक है, इसका रोज एक दाना मुझे देना। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को रुक्मणी जी के कक्ष में सुलवाया। खूब चर्चा हुई। सुदामा जी ने कहा, सुनो कन्हैया, तुम्हारा विवाह हो गया? बोले, हाँ हो गया। बोले, भाभीयों से तो हमें मिलवाया ही नहीं तुमने। बोले, ठीक है, मिलवा देंगे, पर एक शर्त है। बोले, क्या? तुम्हें सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा। सुदामा जी बोले, उसमें कौन सी बड़ी बात है, दे देंगे। ठीक है। सुदामा जी ने सोचा, 2-4 महारानी होंगी भैया, इतने बड़े बड़े राजा हैं। तो सुदामा जी ने जैसे ही कहा, तो भगवान ने कहा, सुनो, जल्दी सबसे कहो कि विप्र पधारे हैं आशीर्वाद देने के लिए, तुरंत सभी को आए। जैसे ही सबने सुना तो तुरंत सज धज के सब रानियां चली महाराज, 108 एक साथ चली। तो सुदामा जी ने सोचा कि इसमें से 2-4 रानियां होंगी, बाकी दास दासियां होंगी। तो आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। ऐसे आशीर्वाद देते देते 800-900 हो गई। तो सुदामा जी कहते, कन्हैया तूने कितने विवाह किए हैं? बोले, देखो आशीर्वाद दो चुपचाप, आपने कहा था मैं सभी को आशीर्वाद दूंगा। भगवान कहते, सुदामा जी बोले, ठीक है, आशीर्वाद देता हूँ। इतने सारे आशीर्वाद दिए, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। ऐसे देते 2-3 हजार रानियों को तो आशीर्वाद दे दिया। फिर सुदामा जी का गला ही सूख गया। सुदामा जी कहने लगे, सुनो कन्हैया, अब तो बता दो कितनी है। सुदामा जी से कहा कन्हैया ने, 16,108 है। ओहो। सुदामा जी कहने लगे, सुनो, इतनों को अगर मैंने आशीर्वाद दे दिया तो मुझे आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए मैं सबको आशीर्वाद नहीं दे सकता। कन्हैया एक काम करते हैं, तू सभी को बोल दे एक साथ प्रणाम करे, मैं एक साथ आशीर्वाद दे दूंगा। तो भगवान बोलते, ये ठीक है, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी घर में, तुमने आधे को दे दिया, आधे को नहीं दोगे तुम।
तो सबने जैसे ही प्रणाम किया, सुदामा जी ने सबसे कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। ऐसे खूब आनंद हुआ। दूसरे दिन सुदामा जी जाने लगे। भगवान कहते, कहाँ जा रहे? बस बोले, रुक लिया, चलते हैं वो अपने घर। हाँ वो तो सब ठीक है, जाओ, पर एक बात बताओ, ये सब तुमने आभूषण पहने हैं ना, वो ले जाने के लिए नहीं दिए हमने। अच्छा, तो बोले इन्हें उतारो। ओहो, सुदामा जी कहने लगे, खातिरदारी करने में तो बढ़िया मालूम पड़े महाराज, पर लेन देन में कमजोर है। बताओ, सब उतार लिया। पहनने के लिए दिया था सिर्फ पैसे, ले जाने के लिए नहीं दिया। बोले नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, चलो चलो उतारो सब। भगवान ने सब उतरा लिया। रुक्मणी जल्दी से जाकर इनकी धोती ला के दो। सुदामा जी सोचने लगे, पहले बोल दिया होता तो धोती धो के तो डाल दी होती महाराज। चलो ठीक है, ला दो। वापस सब ला के दिया, पहनी। सुदामा जी जाने लगे। सोचा कुछ देंगे कृष्ण, पर कुछ दिया ही नहीं। पर श्री कृष्ण से सुदामा जी लेने नहीं आए थे, देने ही आए थे उन्हें। पर संतोष हैं सुदामा जी, संतुष्ट हैं, ऐसे असंतुष्ट नहीं हैं। बस वो तो विचार कर रहे थे, सुशीला से क्या कहूँगा जाके, वो पूछेगी तो। ऐसे सुदामा जी के, ठीक है कन्हैया, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? बोले हाँ ठीक है। फिर सुदामा जी ने सोचा, अभी भी कुछ नहीं दिया, कुछ तो दे देते। फिर सुदामा जी ने कहा, सुनो कन्हैया, तुम्हें भाभी से कुछ कहना हो तो बता दो, जा रहा हूँ मैं। तो भगवान कहते हैं, सुनो सुदामा जी, भाभी से मेरा राम राम कहना। ठीक है, सुदामा जी बोले, अब तो ये कुछ ना देने वाला महाराज, चलो। जैसे ही सुदामा जी मुख्य द्वार से, द्वारिका के गेट से बाहर निकले, सारी द्वारिका उनके चरणों में गिर गई। ओहो, ऐसा आज तक हमने नहीं देखा कि जितने भी लोग आए हैं, आए तो खाली हाथ थे, लेकिन जाते समय ट्रकों से माल लेकर गए। लेकिन एक ऐसे ही आपको देखा है, जो आए थे तो भरे थे, पोटली लेकर आए थे, पर अब जा रहे हो भी देकर जा रहे हो। ओहो, सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, आप जब भी देते हो, इज्जत के साथ देते हो। अगर इसके बदले में आप मुझे कुछ दे भी देते तो इतनी इज्जत और मान सम्मान नहीं मिलता। हम कभी भगवान को देते हैं ना, तो सारी इज्जत उतार के देते हैं। आपने कई बार मंदिरों में देखा हो, कोई प्रसाद की थाली में या मंदिर में जो दान पेटी होती है, इसमें दिखा दिखा कर 500 का नोट डाल रहे हैं, हम 100 का डाल रहे हैं, हम 10 का डाल रहे हैं, हम 20 का, ऐसे दिखा दिखा कर देते हो कि देखो हम भगवान को इतने देते हैं, इतना। भगवान को कभी भी दान करो ना तो गुप्त दान करना चाहिए, दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। लोग दिखावा करते हैं, दिखावा ऐसे, तो भगवान जब भी देते हैं दिखावा नहीं करते, जब भी देते हैं मान सम्मान और इज्जत से देते हैं। जो भगवान श्री सुदामा जी द्वारिका से अपने घर पहुँचे तो वहाँ पे लिखा था, सुदामा नगर में आपका स्वागत है। सुदामा जी सोचे ये कौन सा नगर है तो मेरा ही नगर, पर ये सुदामा नगर कहाँ से आ गया। ओहो, सुदामा कॉलेज, सुदामा स्कूल, सुदामा हॉस्पिटल, ना जाने क्या क्या बन गया वहाँ पे। सुदामा जी कहने लगे, मेरी झोपड़ी भी यहीं थी और मेरी पत्नी बच्चे भी पता नहीं कहाँ चले गए, पेड़ भी यहीं है। ओहो, ऐसे कृष्ण से मिलने गया कि बच्चे बीवी भी गायब हो गए, घर भी, झोपड़ी भी नहीं दिख रही, क्या करूँ। थक हार कर उस पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी सुशीला जी ने देख लिया, तुरंत आरती का थाल सज धज के आई और आरती उतारने लगी। ओहो, सुदामा जी ने देखा कौन माया आ गई, मंत्र पढ़ने लगे। ओहो, सुशीला जी कहती हैं, अरे मैं आपकी पत्नी हूँ सुशीला। अच्छा, ये सब कहाँ से आया? बोले आप चलिए तो सही महल में अंदर। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, देखा भगवान दोनों बच्चों को गोद में लेकर बैठे हैं, मुनि बने हैं। ओहो, कन्हैया तुम पहले आ गए हमसे? बोले हाँ, हम रथ से आए, तुम पैदल आए। अच्छा, तेरे रथ में बिठा कर ले आता तो क्या हो जाता? बोले अच्छा, ऐसे कैसे कर सकता था मैं, अगर तुझे रथ में बिठा कर लाता तो इस धरती माता को रुला देता। तुम जैसे संत जब इस धरती पर चलते हैं ना, तो ये धरती धन्य धन्य और कृत्य कृत्य हो जाती है। हम जैसे अर्थ अभिमानी को ही रथ में चलना चाहिए, रथ में चलते हैं। आप जैसे संत को तो धरती पर चलना चाहिए।
ऐसे खूब आनंद हुआ, खूब आनंद हुआ। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।